नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 12 कंचा का अध्ययन करेंगे। आप सभी ने बचपन में कंचे तो ज़रूर खेले होंगे। ये पाठ है उन्हीं कंचों के ऊपर। इस पाठ में एक बालक है जो कंचों के साथ खेलना चाहता है। उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले पाठ का सारांश जानते हैं। अप्पू कंधे पर बस्ता लटकाए विद्यालय जा रहा है। बस्ते में रखे स्लेट और पेंसिल के टकराने से आवाज़ हो रही है, लेकिन अप्पू का ध्यान उस पर नहीं है। इस पाठ में एक बालक है जिसका नाम है अप्पू। वह अपने कंधे पे बस्ता लटकाए हुए स्कूल की तरफ जा रहा है। उसके बैग में पेंसिल, इरेज़र की आवाज़ें हो रही हैं, परंतु उसका ध्यान उस आवाज में नहीं है। वह तो कोए और सियार की कहानी में उलझा हुआ है। सियार की तारीफ पर कौआ गाने के लिए चोंच खोलता है तो रोटी का टुकड़ा उसकी चोंच से गिर जाता है। कौए की बेवकूफ़ी पर अप्पू जोर से हंस पड़ता है। चलते चलते वह एक दुकान के सामने पहुंचता है। अभी अप्पू के दिमाग में एक कहानी चल रही है कौए और सियार की। वह उस कहानी में ही उलझा हुआ है, परंतु जब वह थोड़ा आगे चलता है तो वह एक दुकान के सामने पहुंचता है। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार में चॉकलेट, पीपरमेंट और बिस्कुट रखे थे। अप्पू उन पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसके पिता अक्सर ही उसे ये चीज़ें लाकर देते रहते थे। उसका ध्यान तो उस जार पर अटक जाता है जिसमें कंचे रखे थे। जब अप्पू दुकान के सामने से गुजरता है तो वह देखता है कि अलग अलग डब्बों में अलग अलग चीज़ें रखी हैं। किसी में बिस्किट, किसी में चॉकलेट, किसी में कुछ, परंतु उसका ध्यान एक जार की तरफ जाता है जिसमें कंचे रखे हुए होते हैं। वह उन कंचों को ध्यान से देखता है। हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे अप्पू को बहुत खूबसूरत लगते हैं। अप्पू को कंचे बहुत अच्छे लगते हैं। वह कंचों के साथ खेलना चाहता है। वह कंचों की दुनिया में खो जाता है। उसे लगता है जैसे जार आसमान से भी बड़ा हो गया है। वह उसके अंदर चला जाता है। वहाँ कोई दूसरा बच्चा न था, फिर भी उसे मज़ा आ रहा था क्योंकि छोटी बहन की मृत्यु के बाद उसे अकेले ही खेलने की आदत हो गई थी। अप्पू की छोटी बहन की मृत्यु हो गई है, इसलिए उसे अकेले खेलने की आदत है। वह उन कंचों को देखते हुए एक अलग ही दुनिया में खो जाता है। वह सोचता है कि वह जार आसमान से भी बड़ा हो गया है और वह उस जार के अंदर घुस गया है जहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे कंचे हैं। जार के अंदर कंचे बिखेर कर वह मज़े से खेलता रहा। तभी दुकानदार ने उसे डांट कर कहा कि वह तो जार को ही नीचे गिरा देगा। उसे लगा कि वह उन कंचों से खेल सकता है, परंतु जब दुकानदार ने उसे देखा तो उसे रोक दिया। अप्पू की तंद्रा भंग हो गई। अप्पू जिस स्वप्न में खोया हुआ था, वह स्वप्न उसका टूट गया क्योंकि दुकानदार ने उसको डांट कर बोला कि क्या तुम जार तोड़ोगे। वह चौंक उठा। दुकानदार ने उससे पूछा कि क्या उसे कंचे चाहिए, तो अप्पू ने ना में सर हिला दिया। दुकानदार ने उससे उसकी इच्छा पूछी कि क्या वह कंचे लेना चाहता है, तो उसने मना कर दिया। उसी समय स्कूल की घंटी बजने की आवाज़ आई। अप्पू बस्ता थामे दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले पीछे बैठते थे, इसीलिए आज अप्पू को ही पीछे बैठना पड़ा। वहाँ बैठकर वह देखने लगा कि कौन कहाँ बैठा है। आज अप्पू को पीछे बैठना पड़ा क्योंकि आप जानते हैं कि कई स्कूल में तो सीट फिक्स होती है कि कौन कहाँ बैठेगा, लेकिन कुछ स्कूल में जो पहले आता है वो आगे बैठता है और जो बाद में आता है वो पीछे। उसी प्रकार अप्पू को भी आज पीछे बैठना पड़ा और पीछे बैठकर वह ये देख रहा था कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। सभी अपनी जगह पर थे। रोज समय पर आने वाला रामन अगली बेंच पर था और तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी थी। अप्पू को जॉर्ज दिखाई नहीं दिया। वह जॉर्ज को ढूंढ रहा था।
क्योंकि सब लड़कों में वही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था। अप्पू को याद आया, रामन ने उसे बताया था कि जॉर्ज को बुखार है। अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं था। अप्पू का ध्यान कक्षा में बिल्कुल भी नहीं था। वह जॉर्ज के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जॉर्ज कंचे बहुत अच्छा खेलता था। मास्टर जी के आते ही हड़बड़ी में उसने पुस्तक खोली। मास्टर जी ने रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों को बताया कि रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। मास्टर जी रेलगाड़ी के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताने लगे। रेलगाड़ी में पानी रखने के लिए खास जगह होती है, जिसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा होता है। पहले समय में भाप की रेलगाड़ियाँ चला करती थी। तो मास्टर जी आज उन्हीं रेलगाड़ियों के बारे में बच्चों को बता रहे थे। अप्पू का ध्यान तो कंचों में था। वह सोच रहा था जॉर्ज के ठीक होकर आते ही वह उसे कंचों के बारे में बताएगा। वे दोनों मिलकर खेलेंगे, कोई और उनके साथ नहीं खेलेगा। अप्पू को देखकर मास्टर जी समझ जाते हैं कि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। अक्सर टीचर स्टूडेंट को देख के यह पता लगा लेता है कि वह पढ़ाई में ध्यान उसका है या नहीं। इसी प्रकार अप्पू के टीचर को भी यह पता चल जाता है कि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। वह गुस्से से पूछते हैं कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है। अप्पू कांपते हुए बोल उठता है, कंचा। क्योंकि अप्पू का ध्यान तो पढ़ाई में था ही नहीं, वह तो कंचों में खोया हुआ था, इसीलिए वह बोलता है कंचा। कक्षा में हंसी का ठहाका छा जाता है। मास्टर जी अप्पू को बेंच पर खड़ा कर देते हैं। बेंच पर खड़ा सुबकता हुआ अप्पू फिर से कंचों के बारे में सोचने लगता है। अप्पू को बुरा लगता है मास्टर जी उसे सजा देते हैं, लेकिन है तो वह बालक ही ना। दोबारा से कंचों के बारे में सोचने लगता है। जॉर्ज के आते ही वह कंचे खरीद लेगा, लेकिन खरीदेगा कैसे? जॉर्ज को साथ ले जाने पर क्या मांगने पर दुकानदार नहीं देगा? अगर खरीदने पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? कक्षा में बच्चे मास्टर जी से अपनी अपनी शंका का समाधान करा रहे थे। शंका मतलब समस्या। मास्टर जी ने देखा अप्पू फिर कहीं खोया हुआ है। उन्होंने अप्पू से पूछा कि वह क्या सोच रहा है। अप्पू ने कहा, पैसे। मास्टर जी ने अप्पू से फिर पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो, तो उसका उत्तर था पैसे। मास्टर जी ने कहा, किस लिए पैसे चाहिए? अप्पू कुछ नहीं बोला। मास्टर जी ने समझा कि वह रेलगाड़ी खरीदने के लिए पैसों के बारे में सोच रहा है। वह उसे बताने लगे कि रेलगाड़ी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। उसी समय कक्षा में चपरासी फीस जमा कराने की नोटिस लेकर आता है। अप्पू कंचे खरीदने के लिए पैसे के बारे में सोच रहा था, परंतु मास्टर जी को लगा कि वह रेलगाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहा है। तभी एक चपरासी कक्षा में आता है और सभी को बताता है कि जो फीस जमा कराना चाहते हैं वह जाकर करा दें। मास्टर जी के आदेश पर बहुत से छात्र फीस जमा कराने चले गए। अप्पू को याद आया उसके पिता ने फीस के लिए 1.5 रुपये दिए थे। वह खुश हुआ कि फीस जमा करने के बहाने वह बेंच से उतर सकेगा, लेकिन मास्टर जी उसे जाने नहीं देते और फिर बेंच पर खड़ा कर देते हैं। अप्पू रोने लगता है। मास्टर जी उसे कक्षा में ध्यान देने की हिदायत देकर छोड़ देते हैं। अप्पू दफ्तर जाता है, लेकिन उसका मन अभी भी कंचों में ही अटका हुआ है। वह फीस जमा कराने तो जाता है ऑफिस में, परंतु उसका ध्यान अभी भी कंचों में है। वह फीस नहीं जमा करता है। घर लौटते समय उसकी चाल में तेजी आ जाती है। वह उसी दुकान पर जाकर रुकता है। दुकानदार उसे देखकर हंस पड़ता है और पूछता है कि उसे कंचे चाहिए ना। अप्पू मुस्कुराकर सिर हिलाता है। दुकानदार ने अप्पू से पूछा उसे कितने कंचे चाहिए। जवाब में अप्पू ने फीस के लिए मिले 1.5 रुपये उसके सामने रख दिए। उस समय 1.5 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और जब अप्पू ने वह 1.5 रुपये दुकानदार के सामने रखे तो दुकानदार चौंक गया कि ये इतने सारे कंचे क्यों लेना चाहता है। फिर उसे लगा कि शायद सारे दोस्त मिलकर इतने कंचे ले रहे होंगे। इतने पैसे देखकर पहले तो दुकानदार चौंकता है, लेकिन फिर मन ही मन में सोच लेता है कि अप्पू अपने सारे दोस्तों से पैसे लेकर आया होगा। सभी मिलकर कंचे खरीद रहे होंगे। पोटली में कंचे लिए अप्पू चलने लगा। रास्ते में उसका मन हुआ कि पोटली खोलकर देख ले। आप सभी जानते हैं
कि जब बच्चा अपना कोई मनपसंद का खिलौना लेता है तो वह रास्ते में ही उसे खोलकर खेलने लग जाता है। वही अप्पू के साथ हुआ। अप्पू भी उन कंचों को देखने लगा कि वह कंचे कैसे हैं। पोटली में कंचे लिए अप्पू चलने लगा। रास्ते में उसका मन हुआ कि पोटली खोलकर देख ले कि सभी कंचों में लकीरें हैं या नहीं। जैसे ही उसने पोटली खोली, सारे कंचे बिखर कर सड़क पर बिखर गए। अप्पू उन्हें बीनने लगा, बीनने मतलब उठाने लगा। उसकी हथेली भर गई तो वह बस्ते में रखने लगा। अचानक एक कार ब्रेक लगाकर रुकी, पर अप्पू ने ध्यान नहीं दिया। ड्राइवर ने गुस्से में हॉर्न बजाया तो अप्पू ने समझा शायद उसे भी कंचे अच्छे लग रहे हैं। उसने कंचा दिखाकर मुस्कुराकर पूछा, अच्छे हैं ना? ड्राइवर हंस पड़ा। ड्राइवर को लगा कि छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं। अप्पू घर पहुंचा। उसने माँ को कंचे दिखाए। माँ भी हैरान, इतने सारे कंचे। इतने कंचे देखकर माँ को आश्चर्य हुआ। माँ सोचने लगी कि वह खेलेगा किसके साथ। उसकी छोटी बहन तो अब रही नहीं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अप्पू ने समझा शायद माँ को कंचे पसंद नहीं आए। उसने माँ से पूछा, बुरे कंचे हैं ना? माँ ने कहा, नहीं, अच्छे हैं। वह हंस पड़ा, वह खुश हो गया। माँ भी अपने बेटे को हंसता हुआ देखकर हंस पड़ी। अब वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। यहाँ पे आपको बाल मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार बालक अपने लिए कुछ खरीदना चाहता है, और जब वह किसी चीज़ को खरीदना चाहता है तो पूरी तरह उसका दिमाग उसी सोच में डूब जाता है। जैसे यहाँ पे अप्पू कंचे खरीदना चाहता था, इसीलिए वह कंचों के अलावा किसी अन्य चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था, और अंत में वह कंचे खरीद लेता है। इसी प्रकार प्रत्येक बालक का मन होता है किसी भी चीज़ को खरीदने का, और अंत में वह चीज़ खरीद कर ही मानता है। तो इस पाठ से हमें बाल मनोविज्ञान का पता चलता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।